अपने मन की तरफ मन की ओर ध्यान दें। त्रयः अस्य अवस्थाः त्रयः स्वप्नाः। तीन अवस्था है, वो इंद्रियों में रहता है, अपने पूरक में रहता है और सो जाता है। निद्रा भी मन की एक अवस्था है, स्वप्न भी मन की एक अवस्था है और जागृत भी मन की एक अवस्था है। तो जब मन इंद्रियों में रहता है तब स्थूल विविधताओं को देखता है, तरह तरह के शब्द, जैसे सड़क पर देखने के लिए घर में खिड़की बनी हो, वैसे दुनिया को देखने के लिए शरीर में खिड़कियां बनी हुई हैं। नाक एक खिड़की है, जीभ एक खिड़की है, नाक एक खिड़की है। इनमें से भागकर बाहर की ओर देखता है मन। और इन खिड़कियों पर न आकर जीत रही भीतर ताना बाना बोलता है, जैसे खेत लगी हुई हो और उसमें हम जैसे तरह तरह की तस्वीर देख रहे हो, ऐसे मन याद कर करके पुरानी बातों को देखता है और आगे के बारे में सोचता है, सीखता नहीं। एक सोना टोटका जैसे होता है ना, ऐसी बात मानता है। आप दोनों आंख बंद करके आंखों के बीच में ऊपर की ओर देखने की कोशिश कीजिए। उसमें ऐसा लगेगा, पहले दिन नहीं लगेगा तो दूसरे तीसरे चौथे दिन लगेगा ये काला सा खेल है और वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी कान में जाता है, कभी कान जाता है। परंतु आप देखेंगे कि वो स्थिर नहीं होता है, कभी ऊपर जाके नींद हो जाएगा, कभी नीचे आके नींद हो जाएगा, डूब जाएगा, कभी ऊपर डूबता है, कभी नीचे डूबता है, कभी जोर मालूम पड़ता है। तो जैसे कोई साधु बिंदी लगाते हैं, एक के बराबर बिंदी यहाँ फिर छोटा है, उसके ऊपर छोटा है, पर उसको आप स्थिर करने की कोशिश कीजिए तो स्थिर नहीं होगा, वो डामाडोल रहेगा। उसको स्थिर कर लेना अभ्यास से होता है। जब आपका मन एकाग्र होगा तो आपकी एकाग्रता में वो स्थिर देखने लगेगा। इसको संत मत वाले लोग हैं, वो श्याम तिल बोलते हैं, श्याम तिल। तीसरा नेत्र, शंकर जी का तीसरा श्याम तिल। जब वो स्थिर होता है तब उससे अंतर की वस्तु दिखाई पड़ती है। ऐसा कई पंथों में मानते हैं वो।
ये पंथ की बात सुनाता है। पंथ माने पथ, मार्ग, रास्ता, पंथ करते हैं। तो मन इंद्रियों में आकर बाहर देखता है और इंद्रियों को छोड़कर अपनी जगह पर बैठता है, वही मुझे कुछ करता है और फिर प्रयण से अवस्था प्रयण होता है। इस तरह उपनिषद का कहना है कि मन के 3 निवास स्थान है और 3 प्रकार के स्वप्न हैं। ये जागृत भी एक स्वप्न है। आप देखेंगे तो इसमें भी एक बार जो बात आती है वो फिर लौट के नहीं आती। गया बचपन आता नहीं, गई जवानी आती नहीं, बुढ़ापा बीत जाता है, दुनिया बीत। आप देखो मन एक नहीं है और उसके स्वरूप 4 है। अभी 3 बता रहे थे तो 4 कैसे बता दिया? आप समझने की कोशिश करोगे। एक मन वो है जो जाकर दुनिया देखता है, एक मन वो है जो सपना देखता है, एक मन वो है जो नींद में, गाढ़ी नींद में सो जाता है, और एक मन वो है जो चित्त सत्व में स्थित होकर ज्ञानात्मक रहता है। नींद आई और गई, सपना आया और गया, जागृत आई और गई। एक मन वो है। चौथा मन वो है जिसमें समाधि लगती है। जागृत का मन, स्वप्न का मन, सुषुप्ति का मन, और एक मन वो जिसमें समाधि लगती है। वो चित्त सत्व है, सत्वात्मक चित्त है, ज्ञानात्मक चित्त है। आप लोग बाहर की वस्तुओं के बारे में अधिक सोचते हैं और जो साधक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो भीतर की वस्तुओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। देखो आप मन की हालत, मैं यहाँ तो चौपाटी जाना है, ये संकल्प की दशा हुई। एक संकल्प मन में उठा, चौपाटी जाना, जाए कि न जाए, बोलो। ये विकल्प हुआ, ये दूर, जाए कि न जाए, ये विकल्प। इसके बाद आप निश्चय कर समझाएंगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद चल पड़ेंगे। चलने में अहम होगा, निश्चय करने में बुद्धि होगी, विकल्प में संशयात्मक मन होगा और पहले चलने का संकल्प होगा। तो संकल्पात्मक मन, विकल्पात्मक मन, ये तो दोनों मन है। चलें कि न चलें, और चलना चाहिए, ये उचित का निर्णय करना चाहिए। और चल पड़ने की जो क्रिया है, चलने की जो क्रिया है, मैं चल रहा हूँ, ये अहम है, अहंकार है। अब ईश्वर प्रकार से आप विचार करो कि ये सब बातें जिसमें रुकी हुई हैं वो क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि है, संकल्पात्मक मन है, और क्रियात्मक अहम, क्रियात्मक अहंकार है। वो वस्तु क्या है जिसमें इतनी फुसफुसाहट हुई, जिसमें नींद भी खड़ी होती है, आ जाती है, कभी कभी बाहर निकल जाती है, जिसमें सपना भी पड़ा रहता है। ऐसा महाराज, घोड़े के सिर पर घोड़े की धड़ और आदमी का सिर, और आदमी की धड़ और घोड़े का सिर,
ऐसा जोड़ता है ऊटपटांग, उसमें घोड़े का सिर भी देखा हुआ है और आदमी की धाड़ भी देखी हुई है और आदमी का सिर भी देखा हुआ है, घोड़े की धाड़ भी देखी हुई है। मन सपने में बेतरतीब बिना क्रम के बिना औचित्य के एक चीज को दूसरे चीज के साथ जोड़ देता है। बुढ़ा जवान दिखेगा, जवान बुढ़ा दिखेगा, 5 मिनट में आदमी जवान हो जाएगा, 1 मिनट में हिमालय में होंगे तो दूसरे मिनट में समुद्र में पहुंच जाएंगे। ये सपने में मन क्रम से सिलसिलेवार, क्रम माने सिलसिलेवार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, ऐसे नहीं सोचता है। जागृत में क्रम मालूम पड़ता है, सपने में भी क्रम मालूम पड़ता है, तब ऐसा नहीं है। और सुषुप्ति में मन सो जाता है। इससे भी गहराई में जब आप प्रवेश करेंगे, ये भी हमको बताने सुनाने में कोई संकोच कि आजकल का जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान दिमाग के बारे में साइंस की जो पहुंच है, वो केवल जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनकी विशेष करके वो 2 ही अवस्थाओं के बारे में है, जागृत और स्वप्न के बारे में। सुषुप्ति के बारे में भी अभी विज्ञान की ज्यादा पहुंच नहीं है, थोड़ी है। और समाधि के बारे में तो मनोविज्ञान की बिल्कुल पहुंच ही नहीं है। इसलिए जब मशीन की नोक पर आत्मा को तोड़ने वाले बाबू लोग आत्मा परमात्मा के बारे में थोड़ी बात करते हैं तो अंधेरे में गिरे समझते हैं। ये तो अनुभव की वस्तु है। ये अनुभव है, अनुभव कुछ है। अच्छा, तो सुषुप्ति में से जब उठते हैं, सुषुप्ति माने गाढ़ी नींद, मतलब जिसमें सपना नहीं आता, ऐसी नींद। सपना आना छिछली नींद है, वो हल्की फुल्की नींद है। और सपना न आना ये बिल्कुल गाढ़ी नींद है। अब आपको देखो, सपने में भी कभी अच्छा सपना आता है, कभी बुरा आता है। तो ये अच्छाई और बुराई, जागृत में भी कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार। ये दोनों नींद में हो जाते हैं। अच्छाई भी सोते हैं, बुराई भी सोती है। अच्छे विचार में सोते हैं, बुरे विचार में सोते हैं। अब आप सोचो कि परमात्मा की दृष्टि से आपका मन सोया हुआ है, क्योंकि परमात्मा में तो प्रवेश नहीं करता। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संजनी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो बोले। दुनियादार लोग जिस दुनिया को देखते हैं वो तो ज्ञानी पुरुष के लिए रात है, और जिसको ज्ञानी पुरुष देखते हैं वो संसारियों के लिए रात है। संसारी लोगों को वो चीज नहीं दिखती जो ज्ञानी पुरुष देखते हैं, और ज्ञानी पुरुष को वो चीज नहीं दिखती जिसको संसारी लोग देखते हैं। दोस्त है, दुश्मन है, ये सब राग द्वेष के जो हेतु हैं वो ज्ञानी पुरुष को नहीं। तो जरा आपके मन की दिमागी मर जाता न हो, जहर खा के मर जाए, जरा घुटने से मर जाए, तो डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में तो आप जिंदा रहे 100 वर्ष, अब आपके मन का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। आपके मन का अपने ही मन का, असल में मनस्तत्व नाम की जो चीज है ना, वो मनस्तत्व अलग अलग नहीं है, मनोवृत्तियां अलग अलग है। एक मनस्तत्व होता है जो दर्शन में उसको चित्त सत्व कहते हैं। कोई भी योगी जब समाधिस्थ होगा तो चित्त सत्व में स्थित होगा। उस समय
यदि वो ये संकल्प करके समाविष्ट हो कि हम दूसरे के मन की बात जान जाए तो जान जाएगा। ये संकल्प करके समाविष्ट हो कि हम दूसरे देश की बात जान जाए तो जान जाएगा। वो भूत की बात भी जान जाएगा, भविष्य की बात भी जान जाएगा, नरक की, स्वर्ग की, पुनर्जन्म की, सब। जब चित्त सत्व में वो स्थित होगा तो सारी विश्व सृष्टि का चित्त सत्व एक होता है। समाधि में स्थित होकर जब चित्त सत्व से एक हो जाएगा वो, तो दुनिया का सर्वज्ञता, जिसको बोलते हैं सर्वज्ञता, उसमें प्रकट हो जाएगी। प्रातिभागवाद सर्वाम योग दर्शन में बताया, प्रणव का सहारा लेकर, ओंकार का सहारा लेकर आप अपने चित्त तत्व में संयम कीजिए। उसकी धारणा, उसका अभ्यास, उसकी समाधि, त्रयवेकत्र संयमा। जब एक देश में, एक काल में, एक वस्तु में हमारा मन एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता की भूमि भी उथली है, छिछली है, ऊपर की है। एकाग्रता के बाद निरुद्ध भूमि का उदय होता है। एकाग्रता से भी सूक्ष्म है निरुद्ध भूमि। मूल, क्षेत्र, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, चित्त की 5 भूमिका होते हैं। चित्त की 5 भूमिका होते हैं, क्षेत्र, मूल, क्षेत्र, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 भूमिका होते हैं। अच्छा, तो वेदांत में भी इसको मानते हैं। 2 कारिका में आया, सर्वज्ञते है सर्वत्र भवती महावीय। ज्ञानी महाबुद्धि संपन्न हो जाता है, महावीय, महाबुद्धि हो जाता है, और उसको सर्वत्र सर्व विषय सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। और जरा स्थिति बात है, और आपको असल में बहुत हल्की सी बात सुनाने के लिए ये भूमिका बनाई। आपके मन में केवल देह से एकता है, ये बात नहीं। हड्डी मांस चाम के पुतले में ज्ञान नहीं है। हड्डी मांस चाम पुतला इसमें ज्ञान। इन इंद्रियों में भी ये ज्ञान के द्वार तो है, परंतु ज्ञान नहीं है। और वो सांस करती है ना, सांस में ज्ञान नहीं है। जो शरीर के भीतर रहकर सांस को पकड़ता है, उसमें ज्ञान है। आपकी सांस पकड़ी हुई है, आपके ध्यान में ये बात है कि नहीं? बाहर निकलने पर अगर फिर उसको लौटाने वाला कोई न हो, और लौटने पर कोई निकालने वाला न हो, यदि सांस आपकी पकड़ी हुई न हो तो निकले तो निकल जाए, और आगे तो आ जाए। अपान वायु निकले तो प्राण निकल जाए, और सांस निकले तो सांस निकल जाए। आपकी सांस को, माने प्राणवायु को पकड़ने वाला कोई भीतर पूर्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। अपान वायु को नीचे फेंकता है। वो हवा अगर ऊपर निकल जाए तो मर जाएगा आदमी, और इस सांस जो ऊपर निकलती है वो नीचे निकल जाए तो भी आदमी मर जाएगा। एक ऐसी जगह है जो हवा को, नीचे वाली हवा को नीचे और ऊपर वाली हवा को ऊपर, और खुद बीच में बैठा रहता है, और दोनों को बार बार खींचता है, बार बार निकालता है, बार बार खींचता है, बार बार निकालता है। वामनम, वो वामन अवतार है भगवान का, छोटा अब आप देखो कि
क्या आपके मन में बुराइयां ही बुराइयां रहती हैं, अच्छाइयां नहीं रहती? आपके मन में कभी दया नहीं आती? आपके मन में कभी करुणा नहीं आती? आपके मन में कभी किसी का भला करने का नहीं आता? आपके मन में कभी प्रेम का उदय नहीं होता है? अब हम ये चाहते हैं कि आपके मन में अच्छाइयों का प्रकाश हो। इसका क्या उपाय है? वो वेदांतियों के ज्ञान को भी रहने दो, होती है। और योगियों को जो समाधि होगी उससे आपका क्या लेना देना है? हम ये चाहते हैं, सबसे पहले ये चाहते हैं कि आपके अंतर्देश में, अंतर के सूक्ष्म प्रदेश में, आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में जो अच्छाइयां भरी हुई हैं उनको हम जगाएं, पहला काम किया। और वो आपके जीवन में, आपके चरित्र में प्रकट हो। आपके शरीर से अच्छा काम हो, आप अपनी जुबान से अच्छा बोलें, आप अच्छा सोचें। तीन बात हम जानते हैं, आप अच्छा करें, अच्छा बोलें और अच्छा सोचें। तब हम आपको स्वस्थ मानेंगे, हो मरीज नहीं मानेंगे, बीमार नहीं मानेंगे। नहीं तो मानसिक दृष्टि से आप मरीज हैं, बीमार हैं। अस्पतालों की डॉक्टरी शरीर के लिए होते हैं, ये सत्संग की डॉक्टरी मन के लिए होती है। कालवा देवी लोग शादी के सत्रे वाली मिले। मैंने 2 वाक्य कहा, 2 वाक्य बोला। और अपने आप सोच रहे हो कि आपका मन कहाँ गया? आपके मन में कालवा देवी रोड छिपा पड़ा है ना, सोया पड़ा है। और शादी के सत्ते वाली बिल्डिंग भी सोई पड़ी है। मैंने जब उसका नाम लिया तो वो आपके मन में जग गई कि नहीं? आपके मन में जगी कि नहीं? इसका ख्याल आया कि नहीं? तो बड़ी बढ़िया युक्ति है कि आपके मन के भीतरी तह में जो छिपी हुई चीज है उसको जगाने के लिए हम उत्तम शब्दों का प्रयोग करें। है ना बात? ठीक है। वृंदावन और बिहारी जी का मंदिर, उसमें वो सावरी सावरी होती है, वो मन पहुंचता है। अब एक बार आप गए कालवा देवी रोड में और एक बार आप गए बिहारी जी मंदिर में। देखो दोनों आपकी देखी हुई थी, दोनों आपकी सुनी हुई थी। किसी की देखी हुई होगी, किसी की सुनी हुई होगी, लेकिन आपके मन को इस उत्तमता को जगाने वाली चीज क्या हुई? हमारे द्वारा बोला हुआ वाक्य। हम जानते हैं कि आप सत्संग में बैठ के न कालवा देवी रोड का चिंतन करते होंगे और न तो अभी आपका मन वृंदावन में होगा, किसी का हो। लेकिन हमने आपके मन में एक सोती हुई चीज को शब्द का उच्चारण करके, वाक्य का उच्चारण करके एक सोई हुई चीज को जगा दिया। तो आपके मन में अच्छाई जगाने का तरीका क्या है? बुराई जगाने का तरीका क्या है? हम जो बच्चे थे ना, बच्चे अपने पितामह के साथ सोया करते थे, तो वो कहानी सुनाते थे। ये तोता, पोपट, सुग्गा, बेचने वाले के पास 2 सूखे, एक को खरीदा साधु ने, एक को खरीदा ईसाई ने। साधु के घर वाला सुग्गा बोले राधे श्याम सीताराम।
कसाई के घर वाला तो क्या बोले, काटो, मारो, पकड़ो। राजा के घर में दोनों करते, वो कहे सीता राम बादशाह, वो कहे मारो काटो। राजा को बड़ा गुस्सा आया, सवेरे सवेरे क्या बोलता मारो। साधु ने बताया न कसाई वाले सूखे का दोष है, न साधु वाले सूखे का गुण है। सत्संग जा दोष होना हो, जो जैसा संग करेगा उसके अंदर वैसे दोष वैसे गुण आ जाएंगे। सत्संग जा दोष गुणा होते। आप क्या सुनते हैं, आप क्या बोलते हैं, आपके मन के भीतर जो शिवोहम छिपा हुआ है उसको जगावें शिवोहम से। आपके भीतर जो सोहम छिपा हुआ है उसको जगावें सोहम से। उसके आपके भीतर राम छिपा हुआ है, जब आप राम को जगावेंगे तो पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना जगेगा, माता का आदर कैसे करना ये जगेगा, भाई से कैसे प्रेम करना ये जगेगा, प्रजा का पालन कैसे करना ये जगेगा, पत्नी से प्रेम कैसा करना ये जगेगा। वो शब्द जो है वो भीतर छिपे हुए भावों को जगाता है। आप कृष्ण 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 गीता, अरे कृष्ण तो आपके दिल में बैठ के गीता बोल रहे हैं, आप अर्जुन होकर सुनिए ना। ये बात मालूम पड़ता है, व्याख्यान सुनने की कोई जरूरत है, सत्संग की कोई जरूरत है ना, जब करने की कोई जरूरत है आपके जीवन में, जब करने की कोई आवश्यकता है आपके जीवन में। वेदांत में होता है महावाक्य, एक वाक्य होता है, एक महावाक्य होता है। महावाक्य एक वाक्य को जोड़ा जाए, ये अक्षर अलग अलग होते हैं, ग आ ई स्वर और ग वर्ण, और स्वर वर्णों को मिला करके बनता है पद, और पदों को मिलाकर बनता है वाक्य। और जिस एक वाक्य का अर्थ सिद्ध करने के लिए अनेक वाक्यों की जरूरत पड़े, उसका नाम होता है महावाक्य। ऐसे कहो जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों की एकता समझाने के लिए जिसका प्रयोग किया गया हो उसका नाम होता है महावाक्य। अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वम् असि, जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता समझाई गई हो उसका नाम होता है महावाक्य। उस महावाक्य का अर्थ समझने के लिए वेदांत, आप अभी समझते हैं अपने को देह, और वेदांत समझाता है कि आप देह नहीं है, ब्रह्म है आप। अभी समझ कहाँ से आवे, ये समझ कहाँ से आवे, तो विवेक यहाँ से शुरू होता है। ये सृष्टि क्या है, ये क्या है, और परमात्मा क्या है, कैसे बनी, ये बहुत मोटा सवाल है। और ये सृष्टि क्यों बनी, ये तत्वात्मक प्रश्न है। तीनों को अलग अलग कर दो, कैसे बनी, क्यों बनी और है क्या। तो वेदांत का विषय असल में कैसे बनी नहीं है, और वेदांत का विषय ये सृष्टि क्यों बनी ये नहीं है।
वेदांत का विषय है, ये सृष्टि है क्या। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, गोस्वामी जी एक दोहावली उनकी पुस्तक है, दोहावली इसमें भी सबदी साखी गोहरे कहीं कहानी उपखान भगत निरूपणी भगत कल निंदन वेद था। कलयुग में ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो शब्द बोल के, साखी बोल के, कहानी कह के, उपाख्यान करके भक्ति का निरूपण करेंगे और वेद वेदांत की निंदा किया करेंगे। वेद वेदांत की तो करेंगे निंदा और अपने चुटकुले को, कहानी को, किस्से को कहेंगे कि इससे तब तो समझ में आ रहा है। लो बोला हद हो गई ना, इसी का नाम करेंगे। अभी गोस्वामी जी का हुआ है अब से 400 वर्ष पहले, अब से 400 वर्ष पहले बोला गया है। सबदी साक्षी दोहरे कह कहनी उपखान भगत निरूपण भगत कर निंदन वेद। आप अपने चित्त में आपकी जो चेतनता है वो जड़ता से हट गई है। आपका जो सद्भाव है वो असद्भाव से हट गया है। आपका जो आनंद भाव है वो दुख से हट गया है। आपकी जो पूर्णता है वो परिच्छिन्नता से ढक गई है। ये वेदांत के शब्द इसलिए बोलते हैं, बोले जाते हैं कि आपके दुख को हटाकर आनंद को प्रकट कर रहे हैं, आपकी जड़ता को हटाकर पूर्णता को, चेतनता को प्रकट कर रहे हैं। वेदांत इसलिए होता है कि आपकी अल्पता को हटाकर अनंतता को प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए वेदांत है। अब वो प्रकट कैसे होगा आपको बताया, आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष ही करके कालवा देवी रोड प्रकट हो गई। मन में कालवा देवी रोड पहले से थी है और माधवबाग लक्ष्मी नारायण। आपके दिल में बहुत बढ़िया बढ़िया वस्तु हैं, सबसे बढ़िया वस्तु है ना, बढ़िया ब्रह्म, जिससे बड़ा और कोई न हो उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्द का संस्कृत में से बड़ा होता है, सब इतना बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा माने जिससे बड़ा दूसरा कोई न हो, निरतिशय, निरतिशय विहत्व। ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं निरतिशय विहत्व, माने जिससे अधिक बड़ा और कोई न हो उसको ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। उसको समझाने के लिए परिच्छेद सामान्याद्यंता भावोपलक्षितत्व, ये पंडिताई का शब्द है। थोड़ा कोई पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा क्या मूर्ख कर दिया, पंडिताई की कोई बातें नहीं देता है ना, हमको मूर्ख कर देते, इसलिए पंडिताई के शब्द होते। परिच्छेद सामान्याद्यंता भावोपलक्षितत्व ब्रह्मत्व। परिच्छेद माने टुकड़ा टुकड़ा है ना, कतरा कतरा, दरिया दरिया, रोज रोज, दुनिया दुनिया, अलग अलग जो अनगिनत चीजें हैं उनका आपस में परिच्छेद होता है। परिच्छेद माने भेद। तो सामान्य माने किस्म किस्म के जो भेद, भिन्न भिन्न प्रकार के जो परिच्छेद हैं, भेद हैं, उनका अत्यंता भाव। उनका अत्यंता भाव माने एक ही होगा, परिच्छेद होगा तो अनेक होगा। ये जो अनेकताएं दिख रही हैं तरह तरह की, मिट्टी के अनेक कण हैं, पानी की अनेक बूंदें हैं, आग की अनेक लपटें हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वायु के झोंके हैं,
घटाकाश मठाकाश का उपाधि भेद है। इन सब भेदों का जो है अत्यंता भाव वो एक है। और वो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव का जो अधिष्ठान है, उस अत्यंता भाव की कल्पना का जो प्रकाशक है अंतःकरण में, परिच्छेद सामान्य के अत्यंता भाव की कल्पना हुई अंतःकरण में, देश और देशाभाव की कल्पना, काल और कालाभाव की कल्पना, पदार्थ और पदार्थाभाव की कल्पना, उस कल्पना का अधिष्ठान, उस कल्पना का प्रकाशक, उस कल्पना से अनवच्छिन्न जो सिद्ध वस्तु है, सद वस्तु है, आनंद वस्तु है, आत्म वस्तु है, उसका नाम है ब्रह्म। हम ब्रह्मास्मि जब बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि वही आत्मा, आपकी आत्मा अपनी सोई हुई ब्रह्मता को, आत्मा ब्रह्म है, परंतु ब्रह्मपना सोया हुआ मालूम पड़ता है। उस सोते हुए ब्रह्मत्व को जागृत कर दे, आप अपने को जीवात्मा नहीं, जीवत्व का भ्रम मिट जाए और ब्रह्मत्व का प्रकाश हो जाए। इसके लिए वेदांत का श्रवण कराना।